हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद हिल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा ब्रीड क्या होती है, ब्रीडिंग क्यों की जाती है, फिर इन ब्रीडिंग, फिर आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग भी 3 तरह की होती है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हम बात करेंगे मोएट के बारे में। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ब्रीड होती क्या है। ब्रीड क्लोजली रिलेटेड एनिमल का एक ऐसा ग्रुप होता है जिनके मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, लाइक जनरली उनका अपीयरेंस सिमिलर होता है। अब ब्रीडिंग क्यों की जाती है? अगर हमको किसी एनिमल की क्वालिटी इंक्रीज करनी है या इन्हेंस करनी है, या फिर कह सकते हैं कि हमको बस उनके ऐसे कैरेक्टर चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसलिए ब्रीडिंग की जाती है। वीडियो में आगे हम बात करेंगे इनब्रीडिंग के बारे में। इनब्रीडिंग होती है जब किसी दो क्लोज रिलेटेड एनिमल, क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल की हम मेटिंग करवाते हैं सेम ब्रीड में, जिनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं 4 to 6 जनरेशन के अंदर। आप लिख लीजिए, सेम ब्रीड, कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए 4 to 6 जनरेशन के अंदर। इनब्रीडिंग हम क्यों करते हैं? अगर हमको किसी एनिमल की प्योर लाइन्स हमको चाहिए तो इसलिए हम इनब्रीडिंग करवाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक सुपीरियर मेल लेते हैं, सुपीरियर फीमेल लेते हैं, इनकी मेटिंग करवाते हैं जिससे कि प्योर लाइन्स बनती है। ठीक है। अब अगर हम कई बार ज़्यादातर अगर हम इनब्रीडिंग करें तो उससे क्या होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जिससे कि उन एनिमल की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर ज़्यादातर हम कई ज़्यादा बार अगर हम ये इनब्रीडिंग करें तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी या फिर उसकी कह सकते हैं कि उसकी फर्टिलिटी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन को? तो अगर हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अगर हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बस एक सिंगल क्रॉस आउट क्रॉसिंग से करवा देना है। समझ रहे हो आप? अगर हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन से ओवरकम करना है तो हमको एक सिंगल क्रॉस करवाना है, बस आउट क्रॉसिंग से करवाना है बस। ठीक है। अब आउट क्रॉसिंग क्या होती है? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इनकी ब्रीड सेम होती है, इन ब्रीडिंग में कॉमन एंसेस्टर होते हैं 4 to 6 जनरेशन के अंदर। लेकिन आउट ब्रीडिंग में क्या होता है कि इनकी ब्रीड सेम होती है बट नो कॉमन एंसेस्टर्स, उनके एंसेस्टर सेम नहीं होते हैं जबकि उनकी ब्रीड सेम होती है। तो अगर एक हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करना है तो हमको एक सिंगल क्रॉस आउट ब्रीडिंग का हमको ओवरकम करवा सकता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन से। ठीक है। अगर हमको किसी एनिमल की जिसकी मिल्क क्वालिटी बिलो एवरेज है उसको हमको इंक्रीज करना है, बिलो एवरेज से आगे बढ़ाना है या फिर इंक्रीज करना है, उसके लिए भी हम आउट क्रॉसिंग करवाते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्रॉस ब्रीडिंग पे। क्रॉस ब्रीडिंग में ना तो ब्रीड सेम, ना कॉमन एंसेस्टर्स, डिफरेंट ब्रीड्स, सेम मतलब डिफरेंट ब्रीड, नो कॉमन एंसेस्टर्स, उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्यों करवाते हैं? अगर हमको किसी दो इंडिविजुअल की ओनली डिजायरेबल कैरेक्टर ही चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे कैरेक्टर चाहिए जो मतलब हमारे लिए काम के हो। ठीक है। तो उसके लिए हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। अब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन किसी दो ऐसे एनिमल के बीच में होते हैं जिनकी स्पेसीज ही डिफरेंट है। यहाँ पे ब्रीड की बात नहीं हो रही है, स्पेसीज ही डिफरेंट है उनकी, तो उसमें हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन बोलते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना ही होगा म्यूल। क्या आपको पता है कि म्यूल किस किस से मिलके बना है? आपको ये तो पता होगा कि हॉर्स और डोंकी की मेटिंग करवाते हैं हम तो म्यूल बनता है। पर क्या आपको ये पता है कि अगर मेल हॉर्स होता है या मेल डोंकी होता है, फीमेल हॉर्स होता है कि फीमेल डोंकी होता है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें म्यूल में क्या होता है, फीमेल होती है हॉर्स और मेल होता है डोंकी। ठीक है।
ये कई बात एनसीईआरटी में लिखी है, फिर मैंने आपको बता दी, ऐसा ही नॉलेज के लिए। एक और बताता हूँ मैं आपको, हिंदी। ये भी और हॉर्स और डोंकी की मेटिंग से बनती है। पर इसमें इनका ऑपोजिट है ओनली। पे मेल हॉर्स होता है और फीमेल डोंकी होती है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करते हैं मोएट के बारे में। तो सबसे पहले आपको मोएट के अंदर जाने से पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, समझे। कई बार इनके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मोएट पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम इनका फुल फॉर्म जान लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इसके फुल फॉर्म से भी आ जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। आपने फुल फॉर्म तो देख लिया, हम बता दो हम इसमें होता क्या है। तो जैसे कि एक नॉर्मल काव है, वो अपने ओव्यूलेशन पे एक सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। इसमें क्या होता है कि उस काव को ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं, मतलब हार्मोन्स दिए जाते हैं, एफएसएस लाइक एक्टिविटी वाले ऐसे हार्मोन दिए जाते हैं जो एक ना प्रोड्यूस करते हुए 6 to 8 एग प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब एक की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, सुपर ओव्यूलेशन कर देते हैं, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं कि एक प्रोड्यूस करने के बाद उसको इलाइट बुल से मेट करवाते हैं, हम मेटिंग करवाते हैं, या तो फिर इलाइट बुल के जो स्पर्म है उसको हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाते हैं इसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद उसका जो 8 to 32 सेल्स की स्टेज में उसको हम एक को हम बाहर निकाल लेंगे और उस एक को हम सेरोगेट काउ के अंदर ट्रांसफर कर देंगे नॉन सर्जिकली। आज पे ध्यान दीजिए, नॉन सर्जिकली लिखा है एनसीईआरटी में। कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो अब इसका ध्यान रखिए। अब उसको, हाँ चलो उसको बताता हूँ मैं आपको, कौन सी टेबलेट दी जाती है उसको, एफएसएस लाइक वाली एक टेबलेट है स्टिलबेस्टोल, उसको एक टेबलेट दी जाती है जिससे वो ऐसे सुपर ओव्यूलेशन कर सकती है, ठीक है। अब जैसे ही उसको ये 8 to 32 स्टेज को हमने सेरोगेट मदर के अंदर भेजा, तो जिसकी जो जेनेटिकली मदर थी वो अपने नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से तैयार हो जाती है, ठीक है। तो हम फिर से कर सकते हैं ये। अब ये सारी टेक्नोलॉजी उनकी जो क्वालिटी, उनकी जो इन्हेंसमेंट, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनको इन्हेंस करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। अब ये सब किस में हम कर चुके हैं, रैबिट, शेप, कैटल्स, ठीक है, इन सब में हम ये कर चुके हैं, ठीक है। इसमें इतना ही सब कुछ है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।